नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशंस में। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग देख चुके हैं काफी सारे वीडियोस मेटास्प्लॉइट के ऊपर। सो इस वीडियो के अंदर बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं एमएसएफ वेनम के बारे में। सो आप लोगों ने जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि मैटरपेटर क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, सो ये सारे एक्सप्लेनेशंस के जो पीपीटी हैं ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ ही साथ व्हाट्सएप लिंक भी जो आपको मिल जाएंगे काफी सारे, जिनसे आप ज्वाइन करके ये सारे जो नोट्स हैं वो फ्री में ले सकते हैं। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं एमएसएफ वेनम के बारे में। एमएसएफ वेनम क्या है और इसका क्या मेनली यूज है। ओके, सो एमएसएफ वेनम जो एक तरीके का टूल है जो कि आपको मेटास्प्लॉइट प्रोवाइड करता है। इस टूल की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने पेलोड्स को जनरेट कर सकते हो और ये पेलोड्स आप किसी भी तरीके से अपने विक्टिम को सेंड कर सकते हो। ओके, ये कस्टम पेलोड्स कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कस्टम पेलोड्स के बारे में, सो आप इसके अंदर किसी भी फाइल के साथ पेलोड को अटैच करके सेंड कर सकते हो। ओके, ये सारा वर्क आप कर सकते हो यूजिंग एमएसएफ वेनम। ओके, सो एमएसएफ वेनम है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। सो इसको कैसे यूज किया जाता है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ डेमो। सो डेमो में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा काली लिनक्स जो है वो ओपन है प्रेजेंट टाइम में। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एमएसएफ वेनम यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एमएसएफ वेनम, ओके, और इस तरीके से लिखने के बाद हाइफन हेल्प डाल देता हूँ या हाइफन एच भी आप डाल सकते हैं। ओके, सो जैसे ही आप यहाँ पे इस तरीके से सर्च करते हैं काफी इंफॉर्मेशन आपको दिख जाएगी इसकी। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएसएफ वेनम सर्च करने के बाद यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखती है। ओके, सो यहाँ पे लिखा है जैसे कि मेटास्प्लॉइट स्टैंडअलोन पेलोड जनरेटर, ये एक तरीके का पेलोड जनरेटर है जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, सो आई थिंक अभी आपको पता चला होगा एमएसएफ वेनम क्या है। अब इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं अगर वो बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं जिनका यूज आप ले सकते हो। ओके, सो अगर यहाँ पे जो मेनली ज्यादा यूज होता है सबसे ज्यादा हाइफन पी आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइफन पी जो यूज किया जाता है पेलोड्स के लिए यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे फॉर्मेट अगर आपको कोई सेट करना है आउटपुट फाइल के अंदर सो उसमें हाइफन एफ यूज कर सकते हैं। इनकोडिंग के लिए अभी हम ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ये टॉपिक हमारा, ठीक है, सो इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, अभी स्किप करते हैं। एंड यहाँ पे अगर लिस्ट करनी है इंक्रिप्शन की हाइफन ई कह सकते हैं या हाइफन लिस्ट डाल सकते हैं आप इस तरीके से। सो यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें, इसको मैं क्लियर करता हूँ। सो क्लियर, एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एमएसएफ वेनम। ओके, सॉरी मैं मेटास्प्लॉइट बोल रहा था बट एमएसएफ वेनम यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ पे हाइफन एल डालेंगे। सो हाइफन एल डालने से लिस्ट आ जाएगी काफी सारी जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हमने हेल्प करके आपको निकाल के दी थी। ठीक है, सो वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर इसको यूज करना है सो यूज कैसे कर सकते हैं। ओके, सो यूज करने आप बहुत ही आसान है, सिंपल है इसको यूज करना। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एमएसएफ वेनम आप सर्च करेंगे तो एमएसएफ वेनम सर्च करने के बाद आप हाइफन एल, एल मीन्स लिस्ट फॉर पेलोड्स, सो पेलोड्स यहाँ पे आ जाएंगे काफी सारे, यहाँ पे दिखिएगा अभी यहाँ पे काफी सारे पेलोड्स अभी शो हो जाएंगे, मैंने सर्च किया है। सो पेलोड्स यहाँ पे आ चुके हैं काफी सारे। इसके अंदर आप देखते हैं विंडोज के एंड यहाँ पे विंडोज के पेलोड हैं, एंड्रॉइड के पेलोड्स हैं, या हम बात करें किसी भी तरीके का लिनक्स का पेलोड है, सीएमडी के पेलोड्स हैं, काफी सारे पेलोड्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ओके, सो ये सारे पेलोड्स हैं जिनका यूज आप ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे काफी कुछ और भी चीजें आपको मिल जाती हैं जिनका यूज आप ले सकते हो एमएसएफ वेनम के अंदर। ओके, सो एमएसएफ वेनम को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें आपको कैसे करनी है, ये आई थिंक आपको कुछ आइडिया सा लग रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें क्रिएट अ पेलोड, सो कैसे क्रिएट कर सकते हो आप पेलोड खुद का। एंड यहाँ पे ऑल ऑप्शंस जैसे कि मैंने आपको दिखाया है हाइफन एल के थ्रू, सो आप इस तरीके से हाइफन एल यूज करेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनको यूज करके आप यहाँ पे काफी कुछ ट्राई कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे अगर कोई पेलोड क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, हाइफन पी लेना पड़ेगा, पी फॉर यहाँ हो जाएगा पेलोड। अब इसके आगे यहाँ पे इस तरीके से मुझे सर्च डालना पड़ेगा कुछ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड मैटरपेटर रिवर्स टीसीपी एल होस्ट में मेरी आईपी हो जाएगा, एल पोर्ट में एक मेरा पोर्ट हो जाएगा और फिर इस तरीके से यहाँ पे हम पेलोड को एक नेम देंगे। सो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे हिट करूंगा एंटर,
सो अभी प्रेजेंट मेरा जो भी डायरेक्टरी होगा वहां पे एक पेलोड जनरेट हो जाएगा। सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कैंसिल करता हूँ और मैं pwd करके देखता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। ओके, और मैं अपना जो पेलोड है वो डेस्कटॉप पे बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे डेस्कटॉप लिखता हूँ और हिट करता हूँ एंटर, और हिट करने के बाद मैं यहाँ पे वापस से डालूंगा pwd, और अभी मैं हूँ डेस्कटॉप के अंदर MSF Venom। ओके, सब यहाँ पे आपको सिंपली कुछ इस तरीके से लिख देना है -p, और यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे हिट करता हूँ एंटर। सो यहाँ पे जैसे ही मैं हिट करूंगा एंटर, सो मेरा जो पेलोड होगा वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए पेलोड जनरेट हो चुका है। अब मैं इसको ls करता हूँ, यहाँ पे ls करने के बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारा जो पेलोड है वो जनरेट हो चुका है। सो इस तरीके से आप कोई भी पेलोड जनरेट कर सकते हैं यूजिंग MS Venom। ओके, और भी तरीके हैं इसके अंदर, काफी एडवांस और भी जाया जा सकता है। वो चीजें अगर आपको सीखनी है तो प्लीज कमेंट कर दें, वो सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आए होंगे आज का ये टॉपिक जिसमें हम बात करते हैं MSF Venom के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।